साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर यह है कि बिहार के एक डीएसपी साहब मुखलाल पासवान को सीबीआई की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है, घटना है 1998 के दिसंबर की, मतलब लगभग 26 बरस पहले की घटना है। उन दिनों ये जो मुखलाल पासवान है, ये पूर्णिया जिले के बड़हरा थाना के प्रभारी थे। जिसे थानेदार कहिए, थाना प्रभारी कहिए, थानाध्यक्ष कहिए, एसएचओ कहिए, बात बराबर है। तो ये बड़हरा थाना के प्रभारी हुआ करते थे और इनको खबर आई कि एक अपराधी था उस इलाके का, टोलवा सिंह। टोलवा सिंह मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना तहत एक गांव में छिपा हुआ है। तो ये जो मुखलाल पासवान थे, ये पूरे दल बल के साथ, सिपाहियों के साथ, हवलदारों के साथ ये दिसंबर 98 में उस चिटौली गांव में पहुंच गए। इनके साथ जो लोकल बिहारीगंज थाना था, उसका प्रभारी भी साथ में था, कुमार संजय नाम था उसका। ये लोग सब पहुंच गए और इन लोगों ने एक के बाद एक घर की तलाशी लेनी शुरू की टोलवा सिंह को पकड़ने के लिए। इसी क्रम में ये जो पुलिस की टीम थी, ये जगदीश झा नाम के एक सज्जन के घर घुसी और उस समय जगदीश झा के घर में एक कम उम्र का लड़का, एक नौजवान था, संतोष कुमार सिंह, वो दूध लेने के लिए आया हुआ था। तो ये कहते हैं कि जो मुखलाल पासवान थे, इसने उससे गाली गलौज करके पूछताछ शुरू कर दी, जो बहुत सारे पुलिस वालों की अदा रहती है। सिपाही से लेकर आईपीएस अफसरों की भी ये अदा रहती है कि वो गाली देने के सिवा कुछ काम नहीं करते, या हर लाइन में उनकी कुछ गालियां रहती है, इसी में वो खुद को जांबाज समझते हैं। तो ये मुखलाल पासवान ने भी गालियां देकर बात करनी शुरू की। तो इस पर उस नौजवान ने एतराज किया, आपत्ति की कि आप मुझे इस तरह से गालियां देकर बात क्यों कर रहे हैं। तो दोनों में बाताबाती हो गई, भाषा भाषी हो गई, तू मैं हो गई। और उसके बाद मुखलाल पासवान ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और उसको संतोष सिंह को गोली मार दी। संतोष सिंह मौके पर ही मर गया। उसके बाद टोलवा सिंह तो पकड़ाया नहीं। ये जो पुलिस की टीम थी, ये खाली हाथ लौटी और खाली हाथ लौटने के बाद मुखलाल पासवान ने जो पहला काम किया वो था कि अपने बड़हरा थाना में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया, प्राथमिकी दर्ज की। अब उन्हीं का थाना था तो उनकी जो मर्जी होगी वो प्राथमिकी में दर्ज कर देते। उन्होंने एफआईआर में एक, मतलब समझिए, एक बनावटी कहानी लिखी, झूठी कहानी लिखी, किस्सा तोता मैना। और किस्सा तोता मैना में कहा कि देखिए, हमें गुप्त सूचना मिली थी कि टोलवा सिंह का गिरोह छिपा हुआ है गांव में, बिहारीगंज थाना में, मधेपुरा जिला में। हमारी टीम पहुंची, उधर से टोलवा सिंह के गिरोह ने गोलियां चलाई, इधर से हमने गोलियां चलाई, एकदम गोलियां चलती रही और क्रॉस फायर में, यानी कि दोनों गोलियों के बीच में आके एक नौजवान संतोष सिंह मारा गया। तो इस तरह से उन्होंने अपने काम को ढक लिया। इस केस का नंबर था 130 1998, बड़हरा थाना कांड संख्या। इसके बाद देखिए, संतोष सिंह तो मारा गया था, वो बेचारा तो मुफ्त में मारा गया बिना किसी गलती के। उसके पिता जो थे कन्हैया सिंह, उन्होंने सीजेएम कोर्ट में केस कर दिया कि थानेदार साहब आए थे, उन्होंने मेरे बेगुनाह बेटे को बिना किसी बात के गोली मार दी। पहले गाली गलौज किया और उसके बाद गोली मार दी। सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया थाना को ये केस दर्ज करने के लिए, और फिर बिहारीगंज थाना में ये केस दर्ज हुआ। उस केस का नंबर था 244 1998। इस केस में जो मुखलाल पासवान थे वही अभियुक्त बना दिए गए। जो कन्हैया सिंह था, मतलब संतोष सिंह के जो पिता, वो मतलब शिकायतकर्ता बनाए गए और इसमें हत्या का इल्जाम लगाया। उसके बाद ये जो मामला था, मतलब संतोष सिंह की जो आप
हत्या कर सकते हैं। इसने बहुत तूल पकड़ लिया, बहुत हंगामा हुआ, बहुत राजनीति इस पर हुई और अंत में बिहार सरकार ने क्या किया कि उसको पूरे मामले को जिला से निकाल के सीआईडी को सौंप दिया। ये दोनों जुड़े हुए मामले थे, बिहारीगंज थाना का भी और बड़हरा थाना कांड का भी, दोनों एक ही मामले से जुड़ा हुआ था, बस दोनों में कहानियां अलग अलग थी। तो दोनों की जांच बिहार सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी आप जानते हैं अपराध अनुसंधान विभाग होता है। और सीआईडी का जो मेरा अपना अनुभव है वो कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं। मैं खुद सीआईडी में एसपी रह चुका हूँ, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं एससी एसटी सेल में था। लेकिन ऐसे मैंने सीआईडी में देखा कि वो कांडों का कब्रगाह होता है। मतलब जिस केस को सरकार को खराब करना होता है, बर्बाद करना होता है, उसको वो जिला से उठा के सीआईडी में डाल देती है। सीआईडी में दो तरह के किस्म होते हैं, केस होते हैं। एक सीआईडी के द्वारा नियंत्रित होते हैं, एक सीआईडी के द्वारा अनुसंधानित होते हैं। खैर ये अलग किस्सा हो जाएगा, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला और तूल पकड़ने लगा, तो फिर बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी। उस एजेंसी ने कहा कि ये जो मुखलाल पासवान ने जो किस्सा बनाया था, ये किस्सा बिल्कुल मतलब कोरा बकवास है। और सीबीआई ने कहा, चार्जशीट कर दिया मुखलाल पासवान को, आरोप पत्र डाल दिया कि इन्होंने बिल्कुल कोल्ड ब्लड में सोची समझी इसमें साजिश में उस एक बेगुनाह नौजवान को, संतोष सिंह को गोली मार दी और उसका खेल खत्म कर दिया। उसके बाद पटना में जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसमें ये ट्रायल शुरू हुआ और 27 सितंबर को इसकी मतलब सुनवाई खत्म हुई। जो सीबीआई के मतलब विशेष जज है पटना में, श्री अविनाश कुमार नाम है, उन्होंने एक तरह से फैसला सुरक्षित रख लिया सजा के बिंदु पर, और वो सजा कल सुनाई गई। सजा ये सुनाई गई कि जो मुखलाल पासवान जो अब तक प्रमोशन ले लेके मतलब दरोगा से डीएसपी बन चुके हैं और अभी दरभंगा में तैनात थे स्पेशल ब्रांच के डीएसपी के रूप में, विशेष शाखा के डीएसपी के रूप में, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई, आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, 1 लाख रुपया जुर्माना भी ठोक दिया गया। और एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है अरविंद कुमार झा, उनको 5 बरस की कैद की सजा सुनाई गई। उन पर ये इल्जाम है कि वो इस केस के पहले अनुसंधानकर्ता थे, आईओ थे, और उन्होंने झूठे सबूत इकट्ठा किए थे, यानी कि एविडेंस को फैब्रिकेट किया था। जो सबूत नहीं भी थे वो भी बनाए थे सबूत। तो ये भी गंभीर मामला है, तो वो 5 साल के लिए अंदर चले गए। इस मामले में 2 लोगों को रिहा कर दिया गया, एक दरोगा कुमार संजय जो मैंने आपको बताया था बिहारीगंज थाने में थे, और एक राम प्रकाश ठाकुर, ये एक सिपाही जी थे, ये भी रिहा हो गए। तो लब्बो-लुआ ये है कि फर्जी मुठभेड़ के मामले में इस तरह से मुखलाल पासवान जो है इनको उम्र कैद की सजा हो गई, जो बहुत बड़ी सजा है। इससे बड़ी सजा तो बस फांसी की सजा ही होती है। तो मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, ये बिहार के इतिहास में संभवतः इसके बहाने ही फर्जी मुठभेड़ और असली मुठभेड़ों पर बहस छिड़ गई है। असली मुठभेड़ मैं बताता हूँ कि मान लीजिए अपराधियों और पुलिस के बीच आमना सामना का मुठभेड़ हुआ, दोनों ओर से गोलियां चली, पुलिस ने गोलियां चलाई, उसमें कोई अपराधी मारा गया, तो वो असली मुठभेड़ है, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, आम नागरिक को है, पुलिस वाले को भी है। लेकिन ज्यादातर जो मुठभेड़ पुलिस करती है वो फर्जी मुठभेड़ होते हैं, फेक इनकाउंटर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ लेती है, तो कायदे से पकड़ने के बाद उस अपराधी को अदालत में पेश करना चाहिए, अदालत उसे जेल भेजेगी, न्यायिक अभिरक्षा में भेजेगी, फिर उस पर सुनवाई होगी, अदालत उसे सजा सुनाएगी। लेकिन पुलिस ज्यादातर जो बार करती है, बहुत बार करती है कि वो अपराधी को पकड़ने के बाद उसको छलनी कर देती है, जान से मार डालती है, और उसके बाद एक किस्सा तोता मैना तैयार किया जाता है। किस्सा तोता मैना रहता है कि जब इस अपराधी को पकड़ के हम लोग ले जा रहे थे, तो ये अपराधी ने अचानक भागने की कोशिश की, इसने एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीन लिया, और फिर उसी से वो पुलिस वाले पर हमला करना चाहा, तो पुलिस ने जो गोलियां चलाई तो ये मर गया। वो एक किस्सा तोता मैना। आपको याद होगा अभी 4 साल पहले की बात मैं बताऊं, 2020 की बात है, एक बहुत सनसनीखेज कांड हुआ था, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी। यूपी का एक बहुत खूंखार क्रिमिनल था, कानपुर का विकास दुबे। उसने कानपुर में उसके घर पर जब पुलिस रेड करने गई थी, तो उसने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद यूपी पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया, वो भाग के मध्य प्रदेश चला गया था। उज्जैन में आप जानते हैं बहुत बड़ा मंदिर है, महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर से उसको
यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया विकास दुबे को। और उसके बाद अगले दिन खबर आई कि जब विकास दुबे को लाया जा रहा था तो गाड़ी पलट गई जिस गाड़ी में उसको लाया जा रहा था, और उसमें उसने भागने की कोशिश की। एक पुलिस वाले का हथियार छीन लिया और फिर पुलिस वालों ने गोली मारी और विकास दुबे मारा गया। तो अगले दिन अचानक ब्रेकिंग न्यूज आने लगा टीवी चैनलों पर कि पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत। अब देखिए, मुझे विकास दुबे से कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, वो खूंखार अपराधी था, कुत्ते की मौत मारा गया। लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा तजुर्बा है पुलिस का, ये जो मामला था ये लगभग 200% ये फर्जी मुठभेड़ का मामला था। और इसको फर्जी मुठभेड़ साबित करना लेकिन अदालत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो विकास दुबे मारा गया वो तो ऊपर ही चला गया, वो तो कुछ बोलने आएगा नहीं। बाकी जितने भी लोग वहां मौजूद थे मौका वारदात पर, वो सारे पुलिस के लोग थे, तो वो तो उसी बात को रिपीट करेंगे जो बात पुलिस ने कही है। कोई स्वतंत्र गवाह तो वहां था नहीं। तो इस तरह से पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ करते हैं। अब फर्जी मुठभेड़ के भी बहुत सारी वजहें होती हैं। एक तो वजह जो मैंने देखा है अपने सेवा काल में, वो होता है कि वीरता पदक, गैलेंट्री मेडल। आप जानते हैं राष्ट्रपति वीरता पदक देते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। वीरता पदक से एक तो आपका सम्मान बढ़ता है कि आपको वीरता पदक मिल चुका है, दूसरी बात है उसके साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है गैलेंट्री मेडल वालों को ट्रेन में सफर उफर करने की। तो क्या होता है कि बहुत सारे पुलिस वाले वीरता पदक के चक्कर में फर्जी मुठभेड़ कर देते हैं और उसके बाद एक एफआईआर बनाते हैं और ये सब करते हैं। कई बार जो होता है वो राजनीतिक दबाव में, मतलब ऊपर वालों के दबाव में, नेताओं के दबाव में पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ करते हैं। जैसे विकास दुबे का मामला जो था, वो ऐसा माना जाता है कि यूपी के जो सीएम हैं ढोंगी आदित्यनाथ, उनके आदेश पर वो फर्जी मुठभेड़ किया गया था। क्योंकि जो आदित्यनाथ हैं वो यूपी में राजपूत अपराधियों की मदद करते हैं, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, राजा भैया हो, ब्रजेश सिंह हो, ऐसे राजपूत अपराधियों की मदद की जाती है। लेकिन विकास दुबे ब्राह्मण था और वो राजपूत अपराधियों के लिए एक चुनौती बनने लगा था। तो ऐसी बातें आती है कि इसलिए आदित्यनाथ ने उसको मरवा दिया राजपूत अपराधियों के कहने पर। अब ये बात तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसी चर्चाएं बराबर मीडिया में आती है। और इस तरह की बहुत सारी फर्जी मुठभेड़ की बात है। मैं आपको बता दूं कि इस देश के जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी फर्जी मुठभेड़ के एक मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो एक सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर हुआ था, उस मामले में वो जेल जा चुके हैं। वो एक लंबी कहानी है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। अभी यही बात है कि मुखलाल पासवान को उम्र कैद मिलने के बाद पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो उनको सर्विस रिवॉल्वर दिया जाता है वो कानूनी काम के लिए दिया जाता है, अपराधियों से लड़ने के लिए दिया जाता है, वो भी असली मुठभेड़ में किसी बेगुनाह की जान लेने के लिए नहीं दिया जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।